नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये 11वीं क्लास है। इसमें आपको बताया जाएगा एमएस एक्सेल में एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनाएं। एम्प्लॉय सैलरी शीट कैसे बनाएं, तो इसके लिए हम पहले एमएस एक्सेल ओपन करते हैं। एमएस एक्सेल विंडो आर प्रेस करेंगे और यहाँ एक्सेल लिख करके ओके कर देंगे तो एमएस एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है इसमें 3 रो छोड़ करके, क्योंकि इसमें कंपनी का नाम वगैरह लिखना है ऊपर, तो इसको पहले 3 रो छोड़ करके हम यहाँ चौथे रो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाले रो में हम लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय आईडी कोड है, ऐसे भी कोई फील्ड बना। ये चीज़ एम्प्लॉय जो आईडी होगी ये आपको कंपनी में जैसे ही काम करने जाएंगे वहाँ मिलती है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं _अंडरस्कोर लगा करके फिर यहाँ आईडी लिख देते हैं। इसको पढ़ेंगे एम्प्लॉय आईडी। दूसरे वाले में एम्प्लॉय नेम लिखते हैं। एम्प्लॉय नेम हो गया। इसके बाद टैब दबाएंगे तो दूसरे सेल में आ जाएंगे। इसके बाद इसमें हमको लिखना है डिजाइनेशन, मतलब उनका पद क्या है। कंपनी में वो किस पद पर नियुक्त हैं। इसके बाद लिखना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड आपको बनाना है टोटल प्रेजेंटी। हम इसके लिए टी प्रेजेंटी लिख दे रहे हैं। इसका मतलब वो इस महीने में कितने दिन प्रेजेंट हैं, टोटल प्रेजेंटी यहाँ चढ़ाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड है सैलरी। सैलरी हो गया। इसके बाद डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो आपके बेसिक सैलरी पर मिलता है। तो मान लीजिए हम डीए 10% कर देते हैं। यहाँ कंपनी में जितना मिलेगा उतना आपको भर देना होगा। इसके बाद एचआरए। हाउस रेंट अलाउंस इसको बोलते हैं, किराया भत्ता, और डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो कंपनी में आपको किराया भत्ता मिलता है, महंगाई जैसे बढ़ती है वैसे आपको भत्ता मिलता है, तो इसमें हम इसको 15% रखते हैं एचआरए को। इसके बाद टीए 5% कर देते हैं। टीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस, तो आने जाने के लिए यात्रा भत्ता जो कंपनी देती है वो आपको टीए में रखना है। इसके बाद ओटी मतलब ओवर टाइम। ओटी इन आवर्स कर देते हैं। ओटी इन आवर्स। ओटी जब भी होती है घंटे और मिनट में होती है, तो इसके लिए हम ओटी इन आवर्स कर दिए हैं कि जो ये दिखा गया है आपको घंटे में चढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ओटी सैलरी। ओटी सैलरी मतलब ओटी का कितना सैलरी बन रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट फील्ड ग्रॉस सैलरी। इसके बाद पीएफ जो आपके सैलरी में से कटता है। पीएफ ज़्यादा कंपनियों में 12% मिलता है, इसको हम 12% चढ़ा दे रहे हैं। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, जो सैलरी में से डिडक्ट करके आप जब रिटायर होते हैं या फिर आप कंपनी छोड़ते हैं तब आपको दिया जाता है। इसके बाद
ESI ये लगभग 0.57% मिलता है, या फिर जैसे भी कंपनी का रूल्स होगा उस हिसाब से आपको चढ़ाना है। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ये आपका 0.75% काट करके रखा जाएगा। आपको उसमें दवा आपकी फ्री करवाई जाएगी, या आपके फैमिली में जो भी मेंबर हैं उनके लिए ये सुविधा कंपनी देगी। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है इन हैंड सैलरी, मतलब उसको इस टाइम कितना दिया जाएगा, या फिर आप नेट सैलरी लिख सकते हैं। इन हैंड लिख देते हैं हम, इन हैंड सैलरी, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको सभी को एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ ऊपर वाला जो हम रो छोड़े थे इसको पूरा जितनी हमने फील्ड बनाया है उसके बराबर इसको सिलेक्ट करके और इसको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ टाइप करेंगे कंपनी नेम। हम यहाँ कंपनी नेम लिख देते हैं, जो भी कंपनी का नाम रहेगा वहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे वाले को भी मर्ज कर देते हैं, ये दोनों सिलेक्ट करके अगर एक क्रॉस मर्ज कर देते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं इसमें क्लिक करेंगे आपको एक क्रॉस दिखाई देगा, तो दोनों को एक क्रॉस मर्ज कर देगा। और दूसरे वाले में लिखना है, दूसरे रो में आपको लिखना है एम्प्लॉय सैलरी शीट। फिर इसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे मंथ। मंथ नेम हम इसको कर देते हैं, मान लीजिए मार्च कर देते हैं, मार्च 2025 कर देते हैं। अब हम ऊपर से इसको सिलेक्ट करना शुरू करते हैं और इसको सेट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें कोई कलर आप रख लेंगे जो आपको अच्छा दिखता है, फिर इसकी साइज को आप थोड़ा से बड़ा कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके फॉन्ट को आप सही कर लेंगे। फिर इसके बाद सबको एक साथ ऐसे सिलेक्ट करके और आपको यहाँ से बॉर्डर एरिया से ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि सब में बॉर्डर लग जाएंगे। एम्प्लॉय सैलरी शीट जहाँ लिखे हैं इसको भी सेंटर पर क्लिक करके इसको सेंटर कर लेंगे और इसकी साइज थोड़ा से बड़ी कर देते हैं। फॉन्ट स्टाइल इसकी भी चेंज कर देते हैं, इसे बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बोल्ड कर दे रहे हैं। फिर इसको भी सेंटर कर देंगे यहाँ से और इसमें भी कोई कलर फिल कर देते हैं, तो इसमें हम कलर फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद फॉन्ट कलर इसका व्हाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखने लगे। इसके बाद इस पे भी आपको कोई कलर रख देना है, यहाँ से हम ग्रीन रख देते हैं और थोड़ा साइज इसकी यहाँ से इंक्रीज कर लें, इंक्रीज फॉन्ट कर देंगे, ये सेट हो जाएगा। इसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दे रहे हैं। इसके बाद जो आपका ये मेन रो है जिसमें आप फील्ड का नाम लिखे हैं उसी भी सिलेक्ट करके एक पॉइंट साइज यहाँ से बढ़ा करके बोल्ड करके और इसके बीच में देख रहे हैं कुछ अक्षर आपके हाइड दिख रहे हैं, तो इसको यहाँ से बढ़ा लेंगे। डबल क्लिक आप यहाँ अगर कर देते हैं, डबल टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, इसको अगर आप जैसे एक सेल में 2 लाइन लिखना चाह रहे हैं तो आप रैप टेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे ये इसमें जितने भी है अगर आप इसको रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके 2 लाइनों में करना चाह मतलब एक ही सेल में 2 लाइन लिखना चाह रहे हैं तो इसे सेट कर देंगे। जितना भी आपको लगेगा कि ये साइज से ओवर हो रहा है इसको आप सेट कर लेंगे। यहाँ एक ज़्यादा दिख रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसको भी
रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके सेट कर लेंगे। फिर इसको आपको देखिए यहाँ जो आपका अलाइनमेंट में है टॉप वाले पर, टॉप अलाइन पर क्लिक कर देंगे तो आप ये सेट हो जाएगा। इसके बाद इसको सबको सेंटर कर देंगे, ये ऐसे ही सेट हो जाएगा। या सेंटर करके यहाँ आप इसको भी सेंटर यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से, तो आप देखेंगे सेंटर दिखाई देगा। इसमें भी यहाँ से रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके इसका कोई कलर आपको रख देना है जो आपको अच्छा दिखाई दे रहा हो। इसको आप रख देते हैं ब्लैक और इसमें कलर रख देते हैं वाइट। ये आपका पूरा फॉर्मेट बन करके रेडी हो गया है। अब आपको इसमें डाटा एंट्री करना है। तो पहले एम्प्लॉय आईडी एंट्री करेंगे जो कंपनी में प्रोवाइड की गई है। तो इसको हम एक फॉर्मेट टाइप से बना करके ऐड करते हैं। इंप लिखते हैं, इसके बाद एक अंडरस्कोर देते हैं, फिर आईडी लिखते हैं, फिर इसके बाद अंडरस्कोर लगा करके इसमें हम ऐसे कुछ एक फॉर्मेट बना लेते हैं। फिर इसको कॉपी करेंगे और दूसरे वाले सेल में पेस्ट कर देंगे उसके जस्ट नीचे, और इसमें 1 के जगह पर 2 टाइप कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम इसको अगर ऐसे ड्रैग कर देंगे तो सबका एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो जाएगा, मतलब एक सीरियल वाइज से आ जाएगा। इसके बाद इसमें आपको एम्प्लॉय का नाम टाइप करना है। एम्प्लॉय नेम में अब जो भी कंपनी में एम्प्लॉय होगा उसका नाम आप टाइप करेंगे। हम यहाँ कोई एक रैंडम नाम रैंडमली कोई भी टाइप कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ हमने अमन लिखे, अजय, ऐसे ही नाम टाइप कर दे रहे हैं। ये हो गया नाम टाइप कर दिए सबका। फिर इसके बाद इनके पद को टाइप करना पड़ेगा कि कंपनी में इनका कौन सा पद है। तो मान लीजिए हमने इसमें पहले वाले में लिखा वर्कर, तो इसमें कुछ वर्कर हैं, हम एक वर्कर को कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए जो वर्कर है उसमें पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद सेलर, ये हो गया सबका पद। इसके बाद इनकी बेसिक सैलरी चढ़ाना होगा। बेसिक सैलरी का मतलब ये हुआ कि उनको कितने पर ज्वाइन किया गया है, मतलब जब उनको कंपनी में ज्वाइन किया गया तो उनकी जो सैलरी बताई गई है वो इसमें टाइप कर देंगे। मान लीजिए हम इनकी सैलरी टाइप कर देते हैं ऐसी सबकी सैलरी टाइप कर देते हैं। रैंडम हम ऐसे टाइप कर दे रहे हैं, कोई मतलब ये देख करके नहीं टाइप किया जा रहा है, जो भी आप। ये हो गया सैलरी टाइप, जो उनकी बेसिक सैलरी थी उसको हमने टाइप कर दिया। इसके बाद वो टोटल परसेंटेज में टाइप करना है कि वो कितने दिन मंथ में काम किए हैं, मतलब कितने दिन उन्होंने प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हम यहाँ सबका टाइप कर देते हैं। ये हो गया, इनकी परसेंटेज टाइप कर दिए। ये इतना मैटर तो आपको चढ़ाना था अभी तक, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब आपको यहां निकालना है सैलरी, इसमें सैलरी आपको निकालना होगा। तो देखिए जो बेसिक सैलरी इनकी है, इतने पर इनको ज्वाइन किया गया है। वो पूरे अगर 31 दिन काम किए होते तो आप उनको 31 दिन की सैलरी मिलती, लेकिन इन्होंने जो इसकी प्रेजेंटी है वो 29 दिन है, तो इनको हमको 29 दिन की सैलरी निकालना होगा। सबसे पहले हमको 1 दिन की सैलरी निकाल करके और 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा। पहले इक्वल साइन देंगे, फिर इसके बाद जो उनकी बेसिक सैलरी उस पर क्लिक कर देंगे, फिर ये आप डिवाइड का निशान लगाएंगे और इसके बाद इसमें आप
मंथ जैसे 31 का महीना तो 31 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से, क्योंकि जितने दिन उन्होंने प्रेजेंट है पहले एक दिन की सैलरी आ जाएगी, फिर उसके बाद उसमें जितने दिन वो प्रेजेंट हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 29 दिन की सैलरी आ जाएगी। ये आप देखिए जैसे इंटर प्रेस करेंगे आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ डेसिमल पॉइंट दिखा रहा है 4 अंक तक, तो आपको यहाँ आपको दिखाई देगा इधर, यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे आप डेसिमल पॉइंट को, यहाँ से कम कर लेंगे और एक बार फिर देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। जैसे पहले यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे और फिर उनके 31 का महीना है तो 31 से इसमें डिवाइड कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उनकी प्रेजेंटी है, तो आप इंटर प्रेस करेंगे आ जाएगा और यहाँ से डेसिमल पॉइंट को कम कर देंगे, इसको नीचे तरफ पकड़ करके ड्रैग कर देंगे, आप देखेंगे सबकी सैलरी आ जाएगी। अब आपको डीए निकालना है, डियरनेस अलाउंस, तो बेसिक सैलरी पर ये भी निकालना है। अब जितना परसेंटेज है उसमें 10% लिखा है, 10 लिखेंगे और परसेंटेज की साइन लगा करके इंटर प्रेस कर देंगे, आप देखेंगे 10% आ जाएगा। इसको नीचे तरफ पकड़ के ड्रैग कर देंगे, ये भी आ जाएगा। ऐसे ही आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस निकालना है, इक्वल साइन लगाएंगे और बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद इनटू की साइन लगाएंगे यानी गुणे का निशान लगाएंगे, फिर इसका जितना परसेंटेज निकालना है उतने से मल्टीप्लाई करके, परसेंटेज साइन अगर लगा देते हैं तो डिवाइड आपको 100 से नहीं करना पड़ेगा, जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे, सबका निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपको टीए ट्रेवल्स अलाउंस, ट्रेवल के लिए जैसे आने जाने की जो कंपनी आपको यात्रा भत्ता देती है उसको निकालना है, तो आपको पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और परसेंटेज की साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर हमको डिवाइड नहीं करना है 100 से, अगर परसेंटेज साइन नहीं लगाते हैं तो आपको 100 से भाग भी देना पड़ेगा। इसको हम इस नीचे तरफ ड्रैग कर देते हैं, एक एक करके भी निकाल सकते हैं या सबका एक साथ में भी निकाल सकते हैं, यहाँ थोड़ा आपको समझना है। ठीक है, ओटी इन आवर्स निकालने हैं, तो मतलब वो काम किए तो इसमें हम चाह देते हैं, मान लीजिए 60 घंटे ओवर टाइम लगाए हैं, ये 50 घंटे लगाए हैं, 25 घंटे, ऐसे सबका ये हो गया। अब इनकी ओटी की सैलरी निकालना है आपको कि इन्होंने जो ओवर टाइम किया है उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी कितनी बनी है। सबसे पहले इनको एक दिन के अगर हमको सैलरी पता चल जाए, एक घंटे में कितना काम कितनी सैलरी मिलती है, तो जितने घंटे काम किए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम पहले इसको करते हैं और इनकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी ये है 5000, इसका मतलब हम बेसिक सैलरी पर क्लिक कर देंगे। अब ये आप देख रहे हैं ये 30 दिन की सैलरी है, 30 दिन की सैलरी है, या 31 का महीना तो 31 दिन की सैलरी है। तो पहले अगर हम 31 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमको एक दिन की सैलरी आ जाएगी और एक दिन में हमको 8 घंटे काम करने होते हैं, तो अगर हम इसमें 8 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको 1 घंटे की सैलरी आ जाएगी। और फिर इसके बाद अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे जितने घंटे हमने ओवर टाइम लगाया है, तो आपको ओवर टाइम की सैलरी पता चल जाएगा। जैसे आप देखेंगे इसमें आ गया 1209 रुपये, तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि इसको आप हटाएंगे तो आपके एक समझ लीजिए राउंड फिगर में हो जाएगा। तो इसके लिए आप डेसिमल पॉइंट को हटा करके एक इंटीजर वैल्यू हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे, ये सबका आ जाएगा। तो क्लियर हो गया सबको कि आप ओटी सैलरी कैसे निकालेंगे। इसके बाद अगर आपको ग्रॉस सैलरी निकालना है, ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि सब मिला करके कितना उनको मिल रहा है, बेसिक सैलरी का मतलब उनको कितने पर ज्वाइन किया गया था। तो अब हम ग्रॉस सैलरी निकालेंगे तो पहले हमको क्या करना होगा, इक्वल साइन लगाना होगा। हम पहले इसको, फिर प्लस डीए, फिर प्लस एचआरए, फिर प्लस टीए, फिर आपको देखिए ये नहीं जोड़ना है, हमको ये जो ओटी सैलरी आई है उसे जोड़ना है। इंटर प्रेस कर देंगे,
तो इनका इस महीने यानी मार्च के मंथ में इनकी टोटल सैलरी कितनी बन करके, मतलब ग्रॉस सैलरी कितनी बन करके आई है, इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देंगे तो सबका आ जाएगा, या डबल टाइप कर देंगे तो सबका आ जाएगा। अब देखिए जो प्रोविडेंट फंड होता है वो लगभग 12% होता है, ज्यादातर कंपनी में 12% लगता है, तो आपको 12% किसका निकालना है, बेसिक सैलरी का निकालना है। इक्वल करेंगे, फिर बेसिक सैलरी यहाँ, फिर इसमें 12% निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज की साइन लगा करके इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे आ जाएगा। इसके बाद ESI निकालना है, इसमें हमने टाइप किया है 0.75%, तो इसको क्या करना है, इक्वल साइन, ये भी आपका किस पे निकलेगा, बेसिक सैलरी पर, यहाँ 0.75, फिर इसके बाद परसेंटेज की साइन यहाँ लगा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा। इसको भी इसके दशमलव के स्थान को हम कम कर लेते हैं, इसको नीचे तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमको इन हैंड सैलरी, मतलब इस महीने एम्प्लॉय के हाथ में कुल कितनी सैलरी जाएगी, मतलब कितने रुपए उसको दिए जाएंगे। इसमें सब मिला जुला करके कोई PF कटेगा, क्योंकि आपका ESI कटेगा, तो ये दो चीज आपके सैलरी में से कट करके तब आपको सैलरी दी जाएगी। फिर इसको इक्वल साइन लगाएंगे और जो हमारी ग्रॉस सैलरी आई है इसमें से हम कर देंगे माइनस, किसको, PF को, और फिर माइनस कर देंगे ESI को, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे इस महीने उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ये आ जाएगा। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं, जैसे ये सैलरी है, इसको आप किसी दूसरे कलर से दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहां से आप इसको सिलेक्ट करके ये हो गया, तो हम ग्रॉस सैलरी और इसको दोनों एक साथ में ऐसे दिखा दे रहे हैं। इसके बाद जो OT वाली एरिया है इसको दूसरे कलर से दिखा दीजिए, जैसा भी आप को अच्छा दिखे यहां से सेट कर सकते हैं। और देखिए अगर आप कंट्रोल दबा करके सिलेक्ट करते हैं तो किसी भी फील्ड को छोड़ करके दूसरी फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आ जाएगा। और इधर हम जो भी कलर रखना चाह रहे हैं यहां से भी रख सकते हैं, केवल एक ही सिलेक्ट करते हैं। ये आपका एम्प्लॉय सैलरी शीट बनकर के रेडी हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।